इसलिए मैं तो यह भी कहता हूं कि जो बातें भर्तहरि जी को प्राप्त हुई थी उन्हीं बातों को चातुर्मास में हमें भी जीवन में अवश्य रूप से लागू करना चाहिए। पहले तो सत्संग के किले में रहना, तो 4 महीने तक तो ये निरंतर किला है ही। ऐसा प्रयास करेंगे कि 4 महीने में एक दिन भी इस किले से हम बाहर नहीं निकले। और दूसरा, अमृत भोजन करने का भी हम सभी प्रयास करें। सभी प्रयास करें कि हम सभी अमृत भोजन करें। और उसके बाद में आप देखना, जितना आनंद चातुर्मास के समय में आपको भगवत भक्ति में आता है, आप जीवन में कुछ नियम लागू कीजिए, उसके बाद में आपका आनंद 1 गुना से अगर 100 गुना नहीं हो जाए तो फिर वो जीवन में आनंद आप देख ही नहीं सकते। 1 नहीं 100 गुना आपका आनंद होगा। तो अमृत भोजन, खूब भूख लगे, उसके बाद में जैसा भी मिल जाए उस भोजन को प्रेम से अपने जीवन में ग्रहण कर लो। तीसरी बात मां ने बताई थी, ये भी चातुर्मास के समय में शास्त्र के अनुसार भी हमारे को जीवन में लागू होती है। तीसरी बात बताई कि बेटा आज से फूलों की सेज पर सोना। अब फूलों की सेज पर सोना, बढ़िया मखमली गद्देदार बिस्तर हो, खूब बढ़िया नरम नरम बिस्तर, खूब आरामदायक, जहां बढ़िया नींद आए, सबकी सोने की इच्छा करती है। और अगर किसी को ये मिल जाए तो दुनिया तो दौड़ती है उसके लिए। तो दुनिया में तो लोग दौड़ रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं ताकि आराम से सोए, बढ़िया नींद आए। और मां ने कह दिया कि बेटा कहां सोना? फूलों की सेज पर सोना। भर्तहरि ने कहा कि मां आज ये कैसे कैसे उपदेश दे रही है? फूलों की सेज तो इतने दिन मेरे थी, आज के बाद कहां सोना होगा, कितना सोना होगा, कैसे सोना होगा, कब सोना होगा, इसका कोई भी पता नहीं है। और मां आप कह रही हैं फूलों की सेज पर सोना। लेकिन फिर मां ने कहा कि बेटा फूलों की सेज पर सोने का मतलब यही है जैसा अमृत भोजन करने का था कि जब खूब भूख लगे तब जैसा मिले उस भोजन को पालो, वैसे ही खूब दौड़ो, खूब सत्संग करो, खूब भजन करो। और जब खूब बड़ी तेज नींद आए तब जहां जैसा भी स्थान मिले वहां चाहे दरी बिछा करके नीचे भूमि पर सो जाओ। यह फूलों की सेज पर सोना कहलाता है। कोई बढ़िया बढ़िया मखमली बिस्तरों पर सोना फूलों की सेज नहीं कहलाता। फूलों की सेज वो है जिससे तुम्हारे जीवन का हित हो। बढ़िया बिस्तर तो आपको अधिक सुलाएंगे, आपके सांसों को खा जाएंगे, लेकिन फूलों की सेज मतलब जो तुम्हारे जीवन में आनंद दे, जो कम सोने देगी, कम नींद आने देगी, तो ज्यादा जगोगे, ज्यादा भजन करोगे, ज्यादा सत्संग करोगे, ज्यादा सेवा करोगे, ज्यादा सुमिरन करोगे। तो इसलिए तीसरी बात कि फूलों की सेज पर सोना, यानी खूब सेवा करना, खूब सत्संग करना। जितना भगवत भक्तों में, जितना सत्संग में, जितनी सेवा में, परोपकार में, पुण्य में अपनी ऊर्जा को जितनी लगाना हो सो लगाओ। और जब खूब थक जाओ कि अब सोना ही पड़ेगा, तब कहीं जाकर के जहां जैसा स्थान मिले, और उसमें से सबसे उत्तम स्थान है वो नीचे भूमि का स्थान, भूमि पर धरती माता पर शयन करना, यह सबसे श्रेष्ठ स्थान है। वहां अगर कोई शयन करता है, यह तो चातुर्मास की शास्त्रीय विधि के अनुसार विधान भी है, और जैसा भर्तहरि की मां ने मार्गदर्शन दिया, उपदेश दिया, उनका कथन भी है। और 4 बातों में से चौथी बात बताई
और चौथा मार्गदर्शन था माता का उदर शोधना। उदर कहते हैं पेट को। उदर शोधने का तात्पर्य यह था और यह होता है कि शरीर में कई सारे रोग लग जाते हैं और जितने भी रोग लगते हैं अधिकांश लगभग रोगों का कारण पेट ही होता है, उसका संबंध पेट से होता है। जिसका पेट सही हो, खाना पीना सही हो, व्यवस्थित हो, उसको रोग बड़े ही कम लगते हैं, बहुत कम लगते हैं। इसलिए माता ने कहा कि बेटा उदर शोधना, यानी जब भी अगर कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो पेट का ध्यान रख लेना। पेट का ध्यान रख लेना मतलब ये नहीं कि पेट में बढ़िया बढ़िया माल पहुंचाना। पेट का ध्यान रखना मतलब जैसा मन को चाहे वैसा नहीं करना। भोजन करना तो कम मिर्ची मसाले वाला करना, और ये तो चातुर्मास का विधान तो है ही। बाकी दिनों में भी अगर कोई करता है तो शरीर का स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। कम मिर्ची मसाला हो, कम तली फली चीजें हो, शुद्ध हो, सात्विक भोजन हो, उन चीजों को ग्रहण करके जीवन में चला जाता है। और उदर शोधना का अर्थ मानो जितना हो सके कम भोजन करना और कई बार भूखे रहना। जैसे एकादशी आती है तो एकादशी के तो मानो ऐसे तो कई सारे फल हो ही सकते हैं, लेकिन उनमें महीने में 2 एकादशी करने का मानो शास्त्रीय विधान तो अगर शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो वो तो हम पढ़ते ही हैं, सुनते ही हैं, लेकिन एक शारीरिक दृष्टि से भी उसका बड़ा माहात्म्य है कि एक दिन हमारी उस पेट में चलने वाली मशीन को, जो प्रक्रिया करने, प्रोसेस करने वाली, हमारी भोजन को पचाने वाली, भोजन को आगे बढ़ाने वाली, उस पाचन तंत्र, उस पाचन क्रिया की करने वाली मशीन को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, आराम मिल जाए, और हम दिन रात उसको चलाए रखते हैं, दिन रात चलाए रखते हैं। कोई मशीन हो 12 महीने हर दिन 24 घंटे अगर चलती रहे तो वो कितनी चलेगी, खराब होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़ा रेस्ट दे दिया जाए, थोड़ा आराम दे दिया जाए मशीन को, तो स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, मशीन लंबी चलती है, अच्छी चलती है। तो यह सारे, वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन इतने आसानी से कोई भी कर सकता है। बाकी तो मौन रहना और अनेक सारे नियम जो हर किसी से नहीं हो सकते, लेकिन एक साधारण तरीके से सभी आप और हम कर सकते हैं। उन नियमों को लागू जीवन में जरूर करना। और आज का ये एकादशी से चातुर्मास का पावन पर्व, पावन सत्संग हम प्रारंभ कर